हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। मार्केट को एनालाइज करते हैं मंडे के सेशन के लिए। वैसे तो वीकेंड है, हमें फोकस करना चाहिए वीकली एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि वीकेंड पे हम क्या करते हैं, पूरे हफ्ते का हालचाल जानते हैं। लेकिन मार्केट का आजकल हालचाल इतना बुरा है कि वो हर रोज अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो अगर हम वीकली आउटलुक लेकर चलेंगे तो बीच बीच में जब मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगी तो शायद वो जो एक सिनारियो बनेगा वो काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए वंस अगेन हम जो अपना टारगेट रखेंगे वो इंट्राडे पे रखेंगे। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखिए, हमारे पास चार तरह के ट्रेंड होते हैं। बियर ट्रेंड होता है, बुल ट्रेंड होता है, एक रेंज बाउंड ट्रेंड होता है और रेंज बाउंड के बाद एक बनी ट्रेंड होता है। ये आप जानते ही हैं। बियर का मतलब मार्केट फॉल कर रही है, बुल का मतलब मार्केट राइज कर रही है, रेंज बाउंड का मतलब मार्केट छोटे से जोन पकड़ के ट्रेड कर रही है। बनी क्या होता रेंज बाउंड है, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। तो आजकल जो है मिक्स ऑफ ऑल है, कभी रेंज बाउंड हो जाती है, कभी भागने शुरू कर देती है, कभी नीचे फिर से रेंज बाउंड। तो जब ये सिचुएशन बनती है तो हम अपना आउटलुक बड़ा लेकर नहीं चल सकते हैं। अब एक चीज और भी है, इसी में हमारे पास में एक होता है लॉन्ग टर्म आउटलुक और एक होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म आउटलुक। अब ये मैंने क्यों बताया, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि अभी जब हम स्टैंड करते हैं, निफ्टी जहां पर इस टाइम पे स्टैंड करती है, वो आउटलुक अभी भी हमारा बुलिश है, विच मीन्स वी आर स्टिल इन बुलिश मार्केट। अभी भी मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। इस टाइम बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो वेट कर रहे हैं बाय ऑन डिप का, मतलब डिप का वेट कर रहे हैं। ये लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इज वेटिंग फॉर अ डिप। तो इस टाइम पे ज्यादातर ट्रेडर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा डिप करे, डिप करने के बाद में वो अपना री एंट्री शुरू करें या फ्रेश एंट्री शुरू करें। तो इस टाइम पे जो मार्केट वेट कर रहे जो डिप का, ये बन जाता है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो हम लॉन्ग टर्म आउटलुक लेकर चलें तो अभी तक हमें, अगर आपके पास में कोई बड़ी पोजीशन है, जैसे हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, स्टॉक्स बाय करके चलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें अपना जो अभी आउटलुक चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम एक बुलिश मार्केट में हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म क्यों है, मैं आपको बताता हूं। अभी क्या हो रहा है, मार्केट की जो लास्ट क्लोजिंग है वो है 24,837। निफ्टी 24,750 तक बाय ऑन डिप प्रोवाइड कर रही है। ये लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था, विच मींस ये वो लेवल है जहां तक हमारा निफ्टी, हमारा मार्केट एक बाय ऑन डिप हमें प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद में 25,000 और 25,100 से लेके 150 का आपको एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। इन केस ऐसा होता है कि 24,700 को अगर निफ्टी ब्रेक करेगा तो आपका जो अगला सपोर्ट है वो 24,600 से लेके 24,550 तक है। और यहीं पर आपका जो सेकंड बाय ऑन डिप बनेगा वो इस लेवल के आसपास बनेगा, विच मींस इन केस मंडे ट्यूसडे के सेशन में निफ्टी, जैसे हमने शॉर्ट टर्म बियरिश बोला ना, तो शॉर्ट टर्म बियरिश है, ये इस आउटलुक को रिप्रेजेंट करता है। मंडे को हो सकता है ये लेवल नॉट 700 में कहूंगा, एक्चुअली ये 750 रख लीजिएगा आराम से। 750 तक ये वाला लेवल, सेम 750 तक आप कंफर्टेबली एक बाय ऑन डिप की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ये ब्रेक होगा तभी आपका मार्केट 24,600 से लेके 550 तक डिप कर सकता है। उसके बाद में फिर आपको ये नेक्स्ट अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप यहां देखें, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, यहां पे अगर आप चेक करेंगे ये वाला समथिंग लाइक दैट, आप देख रहे हैं 24,880 से लेके 900 का आपके पास में इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो अगर बाय ऑन डिप नहीं आता है, फ्लैट ओपनिंग के केस में ये लेवल रहेगा। अब मैं सबको एक थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करती है, ठीक है, तो हमारे पास में 24,880 और फॉलिंग साइड में 24,750, ये सिचुएशन बन गई हमारे पास में। इसके ऊपर आपके पास 25,000 और 25,100, बिकॉज इस टाइम पे जो बाउंस बैक आएगा वो शार्प रहेगा। 300 पॉइंट का यहां पर आपका एज बनेगा। ये अगर गिरता है तो 24,600 और
500 का आपको लेवल मिलेगा। तो ये आपको बन जाता है, यहां पर भी आपका हैच बनेगा 300 पॉइंट का, और यहां पर आपका ये नॉट 500, 550 कर लीजिएगा, सॉरी बाय मिस्टेक, 550, 550, और यहीं पर इसी लेवल के आसपास आपका बाय ऑन डिप मिलेगा, ऑन डिप। ये हम तब कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब सिचुएशन नंबर 2, ये सिचुएशन नंबर 1 थी। सिचुएशन नंबर 2 क्या कहती है कि हमारा मार्केट 24,750 के आसपास आगे रुक गया, ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। ये लेवल अगर ब्रेक नहीं होगा तो 850 से लेके 900 का आपको एक इमीडिएट हो सकता है 25,000 भी टच कर दे, एक बाउंस बैक आपको मिलेगा, ये बनेगा आपका बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज फिर तो आपके पास में आएगा। तो ये दो सिचुएशन हमारी बनती हैं, चाहे गैप अप करे गैप डाउन करे, तो अगर गैप अप भी करता है तो इसी लेवल पे आके एक बार सपोर्ट ले, और अगर गैप डाउन भी करता है तो या तो ये देखिए ब्रेक करके इसको सपोर्ट लेगा या ब्रेक करके इसको डिप करेगा। सो सिचुएशन सेम रहने वाली है। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा मंडे के सेशन के लिए। वंस अगेन कंक्लूड कर देता हूं, शॉर्ट टर्म हम मार्केट एक बियर मार्केट में है, तो हमारा आउटलुक जब तक 750 के ऊपर है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ एक बाउंस बैक आ सकता है, अदरवाइज हो सकता है मंडे ट्यूसडे के सेशन में 25,550 तक मार्केट आपको गिरता हुआ नजर आए। और जो भी हमने लेवल डिस्कस किए हैं आपको समझाने के लिए, एजुकेट करने के लिए है। कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। एक और बात, कमिंग वीक में निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी वीक है। मंथली एक्सपायरी वीक में ज्यादातर इंडेक्स प्रेशर में रहते हैं। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, वो वीकली एक्सपायरी ना लेकर मंथली एक्सपायरी के ऊपर फोकस करते हैं। जस्ट लाइक मी, मैं वीकली एक्सपायरी को कम प्रेफर करता हूं। तो हम क्या करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली अपने ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ करते हैं, रोल ओवर करते हैं। तो ये जो बार बार जो अपनी पोजीशंस को हम रिफाइन करते हैं, एक से दूसरे पे जाते हैं, उसकी वजह से बहुत फ्रीक्वेंटली मार्केट इधर उधर होता रहता है, और उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बना रहता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे भी हमने डिस्कस किया था निफ्टी में कि हम शॉर्ट टर्म बियरिश है। अब आप जानते ही होंगे कि इस टाइम पे जो बैंक्स हैं, ज्यादातर जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो बैंक्स के अंदर आई है। थोड़ा बहुत अगर आप कहेंगे कि फार्मा इस टाइम पे थोड़ा सा मैं कहूंगा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मेरे पास क्वेश्चन आया था इसलिए मुझे फार्मा याद है। फार्मा को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे कमिंग वीक में। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जितने भी फार्मा कंपनीज हैं उनका मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट के बाद आता है। ओके, और जो ट्रेड डील चल रही है वो फेवरेबल शायद ना हो फार्मा कंपनीज के लिए, इसीलिए इस वाले पार्ट को आप अवॉइड कीजिएगा। और बैंक्स में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो फिर बैंक निफ्टी क्यों प्रेशर में रहेगा। अब अगर आप ध्यान देखेंगे, ये हमारे पास में इमीडिएट सपोर्ट है, और यहां पर हमारे पास में कंप्लीटली काइंड ऑफ रेक्टेंगल पैटर्न है। करंट जो हमारा क्लोजिंग है वो 56,528 का है। हमारे पास जो लो है वो 56,400 है। तो 56,400 के नीचे जाने के बाद में एक शॉर्ट टर्म आपका सेल बनेगा। शॉर्ट टर्म सेल टारगेट कहां रहेगा, पहले तो उम्मीद करेंगे कि हम 56 को होल्ड कर लें, 56,200। इन केस ये ब्रेक हो गया तो 56,000 पे ही आपको ट्रेड मिलेगा। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हम बाय ऑन डिप की बात कर रहे हैं वो इसी लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। आप 56,200 पे बाय नहीं करेंगे। इन केस ऐसा होता है कि 56,200 को टच कर लिया, फिर इसको आप 56,550 के ऊपर जाने देंगे। मतलब हो सकता है 350, 300, 250, 200 तक आए। जब वापस ऊपर जाए आपको इसी लेवल पे, मतलब नीचे जाने के बाद आप बाय ऑन डिप करेंगे। अदरवाइज इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग तो 56,650 के ऊपर जाने के बाद ही आप अपना शॉर्ट टर्म बाय इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज ये लेवल फॉलोइंग साइड में, ये इन केस अपना टारगेट 1-2 हिट, मतलब 1 हिट करता है और वापस जाता है तो ये लेवल, और 2 हिट करेगा तो डेफिनेटली इसी लेवल पे आएगा। और इन केस ओपनिंग पॉजिटिव रहती है फ्लैट ओपनिंग के बाद में, तो मे बी 850 से लेके 57,000 के टारगेट के लिए आप एक शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हैं विद अ हेज ऑफ। मैं तो प्रेफर करूंगा आने, मतलब नॉट दिस वीक, नेक्स्ट मंथ का, बट अगर आप चाहते हैं तो 500 पॉइंट का आप हेज यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट उसके लिए
एक्सपायरी के लिए 1000 पॉइंट चलेगा। तो बैंक निफ्टी हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। अब जब मेजर इंडेक्स प्रेशर में है तो स्मॉल कैप और मिड कैप तो ज्यादा प्रेशर में रहेगा। तो आप मान के चलिएगा कि जैसे आप यहां देख रहे हैं, फॉल आया, कंसोलिडेट किया, फिर फॉल किया, हल्का सा कंसोलिडेट किया, फिर फॉल किया, फिर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 12948 का है, रेजिस्टेंस आपका बनेगा 13000 का, इसके ऊपर आपका शॉर्ट टर्म बाय बनेगा 13100 से लेके 13200, हो सकता है 150 पे थोड़ा सा प्रेशर फील करे। फॉलोइंग साइड में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जब तक ये 12900 के ऊपर है हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो 12900 को ब्रेक करने के बाद में 12800 और 750 के लिए आप शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं विद अ हेज ऑफ, अब तो सेम आप वैसे तो यूज कीजिएगा 250 पॉइंट का 250, और अगर आप प्रेफर करें नेक्स्ट वाले का तो नेक्स्ट वाले पे आप जाइएगा 500 पॉइंट का, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अब जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी 2-3 दिन बच जाते हैं, प्रिफर करें नेक्स्ट एक्सपायरी भी शिफ्ट हो जाए, टाइम डीके बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो हमारे पास बाय ऑन डिप सिचुएशन है वो दो कंडीशन बनती हैं। पहली जो आपकी बाय ऑन डिप बनेगी कंडीशन 1, दैट इज 12700 पे, ठीक है, ये लेवल आपका BOD1 बनेगा। इन केस ऐसा होता है कि मार्केट नीचे जाती है, अपने टारगेट को पूरे करती है, लेकिन 757 को ब्रेक नहीं करती है, 800 तक रुक जाती है, तो वापस अगर बाउंस बैक करती है तो 12880 के ऊपर, ये जब नीचे से ऊपर भागेगा 13000 के लिए और 13050 के लिए फ्लैट ओपनिंग के केस में तो आपके पास में है, राइट। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा मंडे के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।